वो है स्टेप 5 के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का जो सिंटेक्स होता है, जो लिखने का तरीक़ेकार होता है, वो ये सिंटेक्स होता है। मीन्स जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आपको जब भी ऑब्जेक्ट लिटरल बनाएंगे आप, तो ये कर्ली ब्रेसेस का ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे आप। तो टाइप स्क्रिप्ट इसको कंसीडर करेगा कि नया ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का यही होगा कि ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे हम। और टाइप स्क्रिप्ट क्या कंसीडर करेगा कि नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट टाइप बन चुकी है या टाइप का शेप बन चुका है। अच्छा, वो टाइप स्क्रिप्ट उसके टाइप का जो शेप बनाएगा, वो कहाँ से बनाएगा, वो वहीं जो भी ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज़ डिक्लेयर करेंगे उस हिसाब से बनाएगा। जैसे हम कोड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीचर के नाम से, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इजिकल्स टू का साइन लगाया, लेट का साइन, लेट लिखा हमने, मीन्स हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं एक वेरिएबल। और टीचर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ दी हमने, एक नेम और एक एक्सपीरियंस। और इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ स्टोर करा दी, दोनों हमने स्ट्रिंग की वैल्यूज़ स्टोर करा दी इसके अंदर। अच्छा, अब इसको एक्सेस करने के लिए, अब जैसे मुझे टीचर के अंदर नेम को एक्सेस करना है, तो उसके दो मेथड हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपने एक्सेस करनी है, तो दो मेथड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप ये डॉट नोटेशन लगाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यू यू कैन बी डन विद आइदर वैल्यू डॉट मेंबर, या ये आप मेथड यूज करेंगे डॉट लगा के, आर द इक्विवेलेंट वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी की होगी उसका नाम देंगे, लेकिन उसके बाहर आप कोटेशन मार्क्स जरूर लगाएंगे। जो भी वैल्यू होगी उसका नाम और उसके साथ कोटेशन मार्क्स भी देने हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने बिल्कुल यही किया। हमने क्या किया हुआ है कि पहले यहाँ पर हमने नेम को एक्सेस करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो नेम एक्सेस किया हमने, तो उसमें हमने क्या लिखा, टीचर जो ऑब्जेक्ट का नाम था, डॉट नेम। नेम क्या है, नेम ये प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पर। और उसके और जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर जीशान लिखी हुई है, तो कंसोल लॉग हमें वो जीशान करा देगा। इसी तरह से दूसरा मेथड भी इसने किया हुआ है, टीचर। टीचर क्या है, टीचर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी इस की के अंदर, तो हमें वो कंसोल पे मिल जाएगी। टाइप डिक्लेरेशन, अच्छा यहाँ पर उसने तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमने पहला स्टेप पढ़ा था कि इन्फरिंग टाइप्स। तो यहाँ से टाइप स्क्रिप्ट ने समझ लिया कि भाई जो टीचर है उसकी जो टाइप है उसमें दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और पहली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी स्ट्रिंग है। अगर आप टीचर के ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर ये उसका पूरा स्ट्रक्चर बता देगा आपको कि टीचर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसकी टाइप देखें, ये दो सेमीकोलन लगे हुए, मीन्स ये इसकी टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसकी टाइप क्या बता रहा है, इसमें नेम की एक प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग वैल्यू लेगी, और एक एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी है वो भी स्ट्रिंग वैल्यू लेगी। तो अगर हमने कोई भी टाइप डिक्लेयर करनी हो ऑब्जेक्ट की, तो उसका मेथड ये होगा। हम पहले क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बना दिया, लेट मैसेज इजिकल्स टू एनी मैसेज। अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ने इन्फर कर लिया कि भाई मैसेज जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नहीं भाई इसको स्ट्रांगली टाइप करो आप, मीन्स यहाँ पर आप बता दो कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा के और यहाँ पर उसकी टाइप बता दी कि भाई ये वेरिएबल जो है इसकी टाइप स्ट्रिंग है। बिल्कुल इसी मेथड से जब भी आप ऑब्जेक्ट की टाइप बताएंगे, तो इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या होगा आपका, इसकी जितनी भी टाइप्स होंगी वो आप करली ब्रैकेट्स के अंदर बताएंगे। अब अगर यहाँ पर आप देख लें तो ये देखिए बिल्कुल वही मेथड है। यहाँ पर हमने मैसेज लिखा, फिर सेमीकोलन कर देकर, और उसके बाद उसकी जो भी तो टाइप थी वो लिख दी। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट लिखा हमने, और यहाँ पे कॉलन देकर यहाँ पर उसकी टाइप डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पर इस टाइप के अंदर आप देखेंगे ना कि वैल्यूज तो प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज के आगे हमने स्ट्रिंग और नंबर लिखा हुआ है। अब हमने एक बिल्कुल इसकी टाइप डिक्लेयर कर दी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब इसकी टाइप डिक्लेयर करने के बाद यूज करने का मकसद क्या होता है, और ऑब्जेक्ट की टाइप यूज ना कर कर बनाने का मकसद क्या होता है। इन दोनों में मसला ये होता है कि अगर यहाँ पर मैंने इसकी पहले टाइप डिक्लेयर कर दी, अब मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, ये कहेगा कि भाई आपने जो ऊपर टाइप डिक्लेयर की हुई है उसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, जबकि उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, बट रिक्वायर्ड इन टाइप नेम स्ट्रिंग एंड एज नंबर। तो इसके अंदर आपने एक और भी वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर अगर मैंने एज लिख दिया और यहाँ पर उसको कोई भी नंबर दे दिया, अब ये कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जो मैंने टाइप डिक्लेयर की थी यहाँ पर वही रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी कर दी। तो टाइप डिक्लेरेशन में ये फायदा होता है कि हम मिस्टेकनली भी उसके अंदर अगर कोई वैल्यू हमसे प्रॉपर्टी मिस हो गई, तो टाइप स्क्रिप्ट हमें बता देता है कि भाई इसके अंदर ये वैल्यू आनी थी। इसके बाद जो हमारा स्टेप है, ये स्टेप 05 था, 05A। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एलियास। अच्छा, ऑब्जेक्ट एलियास क्या होता है, तो इस पर अगर हम आ जाएं, अब एक ही हर ऑब्जेक्ट, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं तो उसके आगे उसकी टाइप डिक्लेयर करता जाऊं। भाई ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, के अंदर पहला नाम आएगा जो स्ट्रिंग होगा, और दूसरा जो भी उसका आईडी होगा वो नंबर होगा। फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर दोबारा से मैंने उसको डिक्लेयर किया
कि नहीं भाई ये भी स्टूडेंट है, इसके अंदर भी आईडी आएगी और वो नंबर होगी और नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो ये कंटिन्यूअसली मैं करता जाऊंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप एलियासिस यूज़ करते हैं। टाइप एलियासिस हमें क्या फ़ायदा देते हैं, हम यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हमने एक टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने यहाँ पर उसकी टाइप बता दी कि भाई इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, नेम एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर नंबर होगा और नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी। और उसी वक्त यहाँ पर हमने टाइप डिक्लेयर की, डिक्लेयर करने के बाद इजिकल्स टू का साइन लगाकर और आगे ऑब्जेक्ट भी बता दिया हमने। मीन्स जो ऑब्जेक्ट की टाइप डिक्लेयर की थी उसके अंदर वैल्यूज भी असाइन कर दी। अब टाइप एलियास बनाने के लिए हमें एक नया कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, वो जो है टाइप। अब टाइप बना दी मैंने, फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो एक नेम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए और एक एज की ऑप्शनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर, लेकिन जब मैंने इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा दिया ना, तो ये ऊपर मुझे क्या बता रहा है कि एज नंबर भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। अनडिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड तब होगा जब कोई एज की वैल्यू नहीं देता स्टूडेंट के अंदर। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने टाइप बना दी ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट वन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसको टाइप मैंने दे दी स्टूडेंट की। अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैंने नेम देना है लाजमी, क्योंकि नेम जो है वो ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पर नेम उसको मैंने दे दिया कोई भी। अब यहाँ पर देखिए ये कंप्लेन नहीं कर रहा। ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा, जबकि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी मिसिंग है। कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है, एज की। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि अगर कोई देता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं देता तो भी इशू नहीं है, आप इसमें से नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया तो देखिए जैसे क्वेश्चन मार्क मैंने हटाया तो यहाँ पर इसने एरर थ्रो कर दिया और इसने बता दिया कि भाई इसके अंदर एक और भी रिक्वायर्ड है, एज इज मिसिंग इन दिस टाइप। अब तभी ये कंप्लेनिंग बंद करेगा जब मैंने इसको एज दे देनी है। जैसे मैंने इसको एज दे दी तो अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऑप्शनल रखा है तो एज ना भी दूं तो भी इशू नहीं होता। अब मैंने वन टाइम टाइप स्टूडेंट का टाइप बना दी। अब मैंने जितने भी स्टूडेंट बनाने बना सकता हूँ उसमें से और उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से टाइप है इसी तरह से हमारे पास ये जिस तरह टाइप का हम लिखते हैं टाइप स्टूडेंट और इस तरह से, और इसी तरह से दूसरा टाइप को डिक्लेयर करने का मेथड होता है, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, इंटरफेस में टाइप डिक्लेयर करना और टाइप के साथ टाइप डिक्लेयर करना, इनमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो यहीं हम देख लेते हैं। इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमने लिखा टाइप और स्टूडेंट लिख दिया और इजिकल्स टू का साइन लगाया, लेकिन यहाँ इंटरफेस के अंदर इजिकल्स टू का साइन नहीं लगाते हम। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है इन दोनों का, सिर्फ पहले तो ये कीवर्ड चेंज होता है, यहाँ टाइप लिखा जाता है, यहाँ पर इंटरफेस लिखा जाता है। और यहाँ पर जो भी आप, अच्छा, जो भी टाइप आप लिखेंगे या इंटरफेस लिखेंगे तो ये कौन सा केस कहलाता है, एक तो हम कैमिल केस में लिखते हैं, एक हम लिखते हैं कैमिल केस के अंदर, जैसे न्यू वेरिएबल, इसको कैमिल केस कहा जाता है, जिसमें हम पहला वर्ड छोटा लिखते हैं और दूसरा वर्ड जैसे स्टार्ट होगा उसको कैपिटल कर देते हैं। लेकिन टाइप या इंटरफेस बनाते वक्त आप जो मैथ राइटिंग स्टाइल चूज करेंगे उसको हम पास्कल केस कहते हैं। पास्कल केस में पहला भी वर्ड कैपिटल होगा और उसके बाद भी आने वाले सारे जितने भी वर्ड होंगे ना वो आपके पास कैपिटल ही होंगे। इसको हम पास्कल केस कहते हैं। तो टाइप और इंटरफेस जब भी आप डिक्लेयर करेंगे उनका नाम जो आप देंगे वो पास्कल केस के अंदर देंगे, और टाइप को डिक्लेयर करते वक्त इजिकल्स टू का साइन लगाएंगे और इंटरफेस को करते वक्त आप नहीं लगाएंगे, जबकि इन दोनों का काम एक ही है। अब यहाँ पर हमने इंटरफेस बना दिया मैनेजर का, इसमें दूसरी सबऑर्डिनेट की जो प्रॉपर्टी है वो ऑप्शनल है। अब इसी मैनेजर में से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टोर मैनेजर और उसको सिर्फ नेम दिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट का जो प्रॉपर्टी है वो नंबर होनी चाहिए, लेकिन वो ऑप्शनल है तो ये यहाँ पर कंप्लेन नहीं करेगा। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर टाइपिंग को थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा। इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है। देखें होता क्या है कि अगर आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट बना लिए, इस तरफ जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये लाइन है, एक ये जो आपको नजर आ रही है ये एक लाइन है, ठीक है, और ये जो आपके पास है ये एक रेक्टेंगल है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये लाइन है आपकी और ये आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब देखें लाइन के अंदर एक ही प्रॉपर्टी होती है लेंथ की। लाइन के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज होती है, लेंथ की। लेकिन जब आप रेक्टेंगल को देखेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ की प्रॉपर्टी तो होती है, उसके साथ साथ एक एक्सेस प्रॉपर्टी होती है एरिया की। लाइन का कोई एरिया नहीं होता, लेकिन लेंथ के रेक्टेंगल के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक लेंथ है और एक एरिया है। आप जब लेफ्ट साइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और उसको इक्वल करते हैं किसी राइट साइड के ऑब्जेक्ट के, जिसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, लेंथ, वो अगर इस वाले ऑब्जेक्ट में मौजूद है तो ये कंप्लेन नहीं करेगा, बोलेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट है लेंथ और इसके अंदर लेंथ मौजूद है, ठीक है, हम दोनों बराबर है, ठीक है। इसी तरह से जो अभी हम केस पढ़ेंगे उसके अंदर एक स्फेयर का और एक ट्यूब का एग्जांपल दिया हुआ है। अभी यहाँ देखें, सबसे पहले हमने बनाया बॉल, ठीक है, और बॉल के अंदर हमने क्या रख दिया, डायामीटर। इसकी एक ही प्रॉपर्टी दे दी हमने, डायामीटर,
और हमने एक स्फीयर बना दिया, इसकी भी एक प्रॉपर्टी रख दी डायामीटर। अब हमने क्या किया, इन दो इंटरफेसेस में से, इंटरफेस 1 और 2 में से हमने क्या किया, इंटरफेस 1 में से एक नया वेरिएबल बनाया और उसकी टाइप बॉल रख दी और उसको डायामीटर दे दिया 10। स्फीयर में से भी हमने एक नया वेरिएबल बना दिया और उसको डायामीटर दे दिया 20। अब देखें स्फीयर के अंदर मिनिमम प्रॉपर्टीज कौन सी है, स्फीयर के अंदर मिनिमम प्रॉपर्टी है डायामीटर, ठीक है, और बॉल के अंदर भी वो डायामीटर है, तो ये दोनों इक्वल है। बॉल के अंदर जो मिनिमम प्रॉपर्टी है आपके पास वो क्या है, डायामीटर की है। स्फीयर के अंदर भी डायामीटर है, ओके, टाइप स्क्रिप्ट कंप्लेन नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा कि भाई मुझे इसके ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर इक्वल, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पर आपने वैल्यू पुट की है ना, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको फुलफिल करनी है। राइट साइड पर आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जिसमें एक्सेसिव प्रॉपर्टीज हो, जैसे यहाँ पर देखें, अब ट्यूब है आपके पास, ठीक है, ट्यूब एक हमने तीसरा इंटरफेस बनाया ट्यूब के नाम से, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी हमने डायामीटर की, एक प्रॉपर्टी दे दी हमने लेंथ की, और इसी ट्यूब में से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर हमने डायामीटर के अंदर क्या लिख दिया, 12, डायामीटर के अंदर हमने लिख दिया 12, हमने डायामीटर के अंदर लिखा 12 और लेंथ के अंदर लिख दिया 3। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बॉल इज इक्वल्स टू ट्यूब। अब मुझे बताएं, देखें बॉल की जो मिनिमम प्रॉपर्टी है वो है डायामीटर, और डायामीटर ट्यूब के अंदर अवेलेबल है, तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने ट्यूब को इक्वल्स टू बॉल कर दिया तो यहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा, क्या करेगा, प्रॉपर्टी लेंथ इज मिसिंग इन द टाइप बॉल। ये बिल्कुल इस तरह से देखें, ये हमारे पास स्फीयर है कोई भी, इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डायामीटर की, और ये हमारे पास ट्यूब आ गया, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है इसके ऊपर डायामीटर की प्रॉपर्टी है और एक दूसरी प्रॉपर्टी है लेंथ। हमने जो ये लेफ्ट साइड पर है ना ये वाली वैल्यू, इसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करना है, तो अगर इसके आगे में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं जिसके अंदर डायामीटर हो तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन इनको अगर मैंने वाइस वर्सा कर दिया, इसको मैं इस तरफ लेकर आ गया, ट्यूब को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आ गया और इस सर्कल को मैंने राइट साइड पर रख दिया, अब यहाँ पर ये कंप्लेन करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एक है डायामीटर की और एक है लेंथ, तो ये उसी के इक्वल होगा जिसमें मिनिमम ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें लेंथ भी हो और डायामीटर भी हो तो वो हम इसके इक्वल रख सकते, नहीं तो ये इश्यू क्रिएट कर देगा। तभी ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्यूब के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने डाली हुई है, ट्यूब की दो प्रॉपर्टीज है डायामीटर एंड लेंथ, तो इसको अगर मैं बाल के इक्वल करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ट्यूब के साथ एक और मैं इंटरफेस बना देता हूँ यहाँ पर, अब देखिए हमने एक नया इंटरफेस बना दिया, इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी XYZ, मतलब उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज डालनी है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ डायामीटर की, वो नंबर ले लेगा, और उसके बाद एक लेंथ की प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर भी वो नंबर ले लेगा, और उसके बाद एक विड्थ की प्रॉपर्टी डाल दो, वो भी नंबर होगी, ठीक है। अब देखें ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं और इस XYZ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब सिर्फ इंटरफेस बनाने के बाद फौरन से आप डिक्लेयर करोगे तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ पर XYZ को कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी है आपने, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लेट न्यू XYZ, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर उसको पास्कल केस में लिखना है हमने इंटरफेस को XYZ, ठीक है। इसको XYZ असाइन कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे पास डायामीटर आएगा और डायामीटर की वैल्यू मैंने 10 दे दी, उसके बाद लेंथ आएगी मेरे पास, लेंथ को मैंने 5 कर दिया, और उसके बाद विड्थ आएगी, विड्थ को मैंने 6 कर दिया, ठीक है। अब XYZ के अंदर भी मैंने वैल्यूज फिक्स कर दी। अब यहाँ पर आकर अगर मैं ट्यूब इजिकल्स टू न्यू XYZ करूंगा तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, डायामीटर और लेंथ की, और वो इसके अंदर भी मौजूद है, तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है ट्यूब की वो पूरी हो रही है। लेकिन इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, न्यू XYZ ले लिया मैंने और इसको इजिकल्स कर दिया ट्यूब के, अब ये एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि न्यू XYZ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, अब विड्थ की प्रॉपर्टी ट्यूब के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तभी ये यहाँ पर हमें कंप्लेन करेगा कि नहीं भाई ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बैठा देना है और कोशिश करें तो ये वाली जो आपकी फिगर है इसको समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड पे जो है उसकी आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी आपने राइट साइड में से एक्सट्रैक्ट करके देनी है इसको। अगर इसकी प्रॉपर्टी आगे वाले ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं होगी तो ये कंप्लेन करेगा, ज्यादा भले हो कम ना हो, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी लेफ्ट साइड पर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और जो भी राइट साइड पे रख रहे हैं, राइट साइड में एक्सेसिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेफ्ट साइड की सारी प्रॉपर्टीज आपने कंप्लीट करनी है। अब हम आगे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ केसेस बनाए हुए हैं इन्होंने।
अब इन केसेस के अंदर क्या है, अच्छा यहाँ पर कुछ वर्ड भी इन्होंने यूज़ किए हैं, एक है फ्रेश और एक स्टॉल ऑब्जेक्ट्स भी लिखा हुआ है इन्होंने। स्टॉल मीन्स पहले से बना हुआ, फ्रेश मीन्स जो भी अभी अभी हम न्यू बनाएंगे। तो पहली टाइप के अंदर ये क्या कह रहा है कि लेट सपोज माय टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, उसके अंदर हमने नेम रखा जिया, मतलब उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी और आईडी रख दी 1। पहला केस ये कहता है कि अगर इसके एलिमेंट को आप एक्सेस करो तो लाजमी नहीं है कि वो उसी सीक्वेंस में एक्सेस करो, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसके अंदर एक और भी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, एजुकेशन की डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एमएससी कर देता हूँ सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पाबंद नहीं है कि इन सारी चीज़ों को उसी सीक्वेंस में एक्सेस करें, तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। देखिए नेम पहले था, नेम हमने लास्ट में दे दिया, आईडी इसमें सेकंड नंबर पे थी, आईडी हमने पहले नंबर पे डाल दी, और एजुकेशन बिल्कुल लास्ट में थी, एजुकेशन बीच में डाल दी, तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पूरी होनी चाहिए, सीक्वेंस कोई भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी आपने यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट आपने ये ध्यान में रखनी है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से दे देता है, वो चेंज करके देता है, तो कोई इशू नहीं है। अब दूसरा केस, अब हमने दोबारा से इसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हमने क्या किया, जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी नेम स्पेस, मैं ये मिटा दूं जो हमने इसके अंदर एक्सेस डाल दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इस की का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर नेम की से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस की का नाम ही चेंज कर दिया, इसको मैंने बोल दिया नेम पर्सन, जबकि उसके अंदर वैल्यू मैंने वही दी है, स्ट्रिंग ही दी है, लेकिन की का नाम चेंज कर दिया, तो ये एरर थ्रो कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर सिंपली नेम ही लिखना था, अगर मैं नेम लिखूंगा तो ये इशू नहीं क्रिएट करेगा। अब मैंने की का नाम जैसे चेंज किया तो ये एरर थ्रो कर देगा कि रीनेम्ड आर मिसिंग प्रॉपर्टी का एरर थ्रो करेगा। ये केस 2b के अंदर क्या है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझें, इसको बोलते हैं इंडेक्स सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर हमारे पास क्या होता है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आप कहना चाह रहे हैं कि एक आईडी होगी और उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, देखें यहाँ पर अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पर हमने पहले की लगाई, उसके बाद वैल्यू दे दी, ठीक है। हमने बताया भाई की होगी आईडी और उसकी वैल्यू होगी नंबर, उसके बाद कॉमा लगा दिया तो अगेन दूसरी वैल्यू उठाएगा ये। अब दूसरी वैल्यू में हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक्स के नाम की कोई भी वैल्यू होगी और वो वैल्यू किस टाइप में होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप में होनी चाहिए, मतलब वैल्यू का स्ट्रिंग होना लाजिम है, और की का स्ट्रिंग होना, ये यहाँ पर हम की डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये की है। आप अब की किस टाइप की होगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा आपके पास, मतलब कितने एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं कि मैं कितनी भी कीज डाल सकता हूँ, लेकिन सबकी की स्ट्रिंग होनी चाहिए। अच्छा, की तो ये मैं डालूंगा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पर हमने वैल्यू बता दी कि वैल्यू ऑफ एनी टाइप। अब इससे फायदा क्या होगा, अब यहाँ देखें हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना दिया x, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, इसके अंदर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी होगी आईडी की, जिसके अंदर लाजमी नंबर आना है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगी, मतलब कितनी भी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं लेकिन सबका नाम स्ट्रिंग में होना चाहिए, और उसकी जो वैल्यूज होंगी उसकी टाइप के अंदर आपने एनी लगा दिया, मीन्स किसी भी टाइप की वैल्यू इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी को हमने यहाँ पर यूज किया। अब देखिए लेट सपोज मैं इसका यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नहीं भाई स्ट्रिंग नहीं नंबर होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा तो यहाँ पर देखें इसने एरर थ्रो कर दिया। ये क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, आप यहाँ नंबर दें, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि एरिया ऑफ नंबर होगा, तो मैंने अगर यहाँ पर 5 दे दिया तो देखिए यहाँ से एरर रिमूव हो गया। अब मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ नंबर्स, अब मैं यहाँ पर एक और वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मैंने 6 दे दी, और क्योंकि उसकी उसकी जो की वैल्यू होगी वो एनी टाइप की होगी, तो मैंने यहाँ पर 6 9 भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पाबंद रहना है कि मेरी जो की वैल्यू होगी वो नंबर ही होगी। तो यहाँ पर आपने नंबर लगाना है, यहाँ पर नंबर की वैल्यू सारी नंबर होंगी और उनकी वैल्यूज जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि मैं बोलूँ नहीं भाई एनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उसका आउटपुट नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर मैं अब नंबर नहीं डाल सकता, अब मुझे कोई भी स्ट्रिंग देना होगा, कोई भी और वैल्यू देनी होगी, एनी वैल्यू, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन अब सारी आपकी कीज जो होंगी वो नंबर होंगी और आप वैल्यूज स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो इंडेक्स सिग्नेचर में बता दिया कि की जो होगी आपकी एरे ऑफ नंबर होगा और उनकी वैल्यूज जो होंगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो। ये आपका इंडेक्स सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। अब केस 3 के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, अभी उन्होंने वही किया हुआ है कि एक माई टाइप बना दी। अब माई टाइप के अंदर आप आ जाए ऊपर, ये प्रीवियसली जो माई टाइप था ना उसके अंदर ही काम कर रहा है। अब पहले हमने माई टाइप क्या बनाया था, माई टाइप के अंदर हमने ये नाम दिए, उसके बाद यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट्स को डील करना है हमने
तो हमने प्रॉपर्टीज को देखना है। अब माई टाइप के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, एक नेम है एक आईडी है, ठीक है। ये उस टाइप ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो सकता है जिसके अंदर मिनिमम ये दो प्रॉपर्टीज हों। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और बना दिया माई टाइप, और इसके अंदर दो माई नेम और एज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर आईडी और नेम तो है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेस प्रॉपर्टी है। आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते इसको। फ्रेश ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट इसके अंदर एक्सेस प्रॉपर्टी के साथ असाइन नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ माई टाइप 2 या 5 कर देता हूँ फिजिकल्स टू, और मैं ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैं इसको इक्वल करूँगा तो एरर देगा माई टाइप 5 के। अब देखो ये एरर नहीं दे रहा, मतलब अच्छा। अब यहाँ देखें, हमने जब ये वाली वैल्यूज डायरेक्टली, अब माई टाइप का जो वेरिएबल था उसके अंदर क्या वैल्यूज थी वो हम यहाँ से लेकर आ जाते। ये आपके पास माई टाइप है, ठीक है, इसको मैं नीचे लेकर आ जाता। अब देखिए माई टाइप के अंदर मिनिमम जो वैल्यूज थी वो आईडी थी 2 और नेम था टॉम, और मैंने माई टाइप 5 बनाया, उसके अंदर मैंने आईडी रखी 2 और नेम रख दिया टॉम, और एज एक एक्सेस प्रॉपर्टी डाल दी, एज की 22 डाल दिया मैंने। अब मैं जब ये पहले इसको मैंने वैल्यूज असाइन करके उसके बाद अगर मैं इसको इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ तो ये यहाँ कंप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ वैल्यूज असाइन नहीं कर रहा एक नई टाइप के अंदर, ये माई टाइप 5 मैंने हटा दिया और यहाँ पर इसको भी हटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इजिकल्स टू, और ये वाली पूरी वैल्यू दे दी मैंने, इसको कट किया और यहाँ पर बात दोनों में एक ही है, लेकिन यहाँ ये एरर देगा। मीन्स आप डायरेक्टली एक्सेस प्रॉपर्टी की उसी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन नहीं कर सकते। आप किसी और ऑब्जेक्ट में एक्सेस प्रॉपर्टी असाइन करो, फिर उस ऑब्जेक्ट को इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मिला दो तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ, स्टेल वाली कहानी। मीन्स आपने पहले ऑब्जेक्ट बना के रखना है, उसके बाद फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ उसको मर्ज कर दो तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन आपने उसी के अंदर नई प्रॉपर्टी डाल दी उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, तो ये एरर थ्रो करेगा आपके पास, ठीक है। ये दूसरा, अब ये वाला वही है जो हमने अभी किया ना, ये वही स्टेल ऑब्जेक्ट का केस 1 है कि पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी। अब वो जो हमने पहला वाला ऑब्जेक्ट बनाया था ये माई टाइप, इसके अंदर भी दो प्रॉपर्टीज है। यहाँ देखें आप, ये पहले वाला हमने बनाया था माई टाइप, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, एक आईडी की थी एक नेम की थी। और एक नया हमने ऑब्जेक्ट बनाया माई टाइप 2, इसके अंदर भी यही प्रॉपर्टीज है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यूज के ऊपर भी आपने नहीं जाना, ठीक है। तो वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस माई टाइप को, ये वाला जो माई टाइप है इसको इक्वल कर दिया मैंने माई टाइप 2 के। अब ये यहाँ पर एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है जब मैंने माई टाइप 3 बनाया तो इसके अंदर मैंने ये तो प्रॉपर्टी चेंज कर दी मैंने। प्रॉपर्टी चेंज होगी तो माई टाइप के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक नेम एक आईडी। ये मिनिमम प्रॉपर्टीज माई टाइप 3 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आईडी की प्रॉपर्टी है लेकिन नेम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये एरर थ्रो करेगा। अगर मैंने यहाँ पर नेम की प्रॉपर्टी दे दी और उसके अंदर कोई भी नेम लिख दिया मैंने, तो अब नीचे देखे ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब ये स्टॉल ऑब्जेक्ट मीन्स पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको हमने किसी और ऑब्जेक्ट के साथ इक्वल कर दिया, तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर इसको नेम की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही जो माई टाइप के अंदर मौजूद है, तो ये एरर थ्रो करेगा। अब ये कहेगा कि नेम इज मिसिंग इन दिस टाइप, नेम की प्रॉपर्टी उस अगले वाले के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये वाला जो था हमारे पास वही है जो इंडेक्स सिग्नेचर का, और इसके अंदर एनी टाइप की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग एरिया ऑफ स्ट्रिंग डाला हुआ है हमने, तो स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमने यहाँ स्ट्रिंग दिया हुआ है। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट में, यूनियन लिटरल्स था हमारे पास, जिसको हमने पढ़ा था वो यहाँ पर हम करके देखते हैं। एक हमने देखा था कि भाई लेट मैसेज और इसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग और उसको इक्वल कर दिया न्यू मैसेज, ठीक है, न्यू मैसेज के। अब मैंने क्या किया, दोबारा से मैसेज के अंदर एक नई वैल्यू डालने की कोशिश की, अगेन न्यू मैसेज, ठीक है, एक नया मैसेज आ गया। तो यहाँ पर ये एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरी टाइप के अंदर स्ट्रिंग आना चाहिए और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी होगा लेकिन स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये तो सिंपली हमने जो बना दी थी वैल्यूज, लेकिन एक हमारे पास आते हैं यूनियन लिटरल्स। मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर यहाँ तो स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा, इसके अंदर डायरेक्टली न्यू मैसेज ही आना चाहिए। अब ये यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा क्योंकि इसकी टाइप क्या बन गई अब, न्यू मैसेज।
ये लिटरल टाइप बन गई इसकी। अब न्यू मैसेज के अलावा कोई भी और वैल्यू मैं इसके अंदर असाइन करूंगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। लेकिन अगर मैंने अगेन इसके अंदर न्यू मैसेज को ही रखा तो ये हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मैसेज के अंदर सिर्फ न्यू मैसेज आ सकता है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो मतलब स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूँ फर्स्ट नेम, तो क्या ये भी ऑब्जेक्ट लिटरल्स की तरह ही काम करेगा? अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अनरिजॉल्व्ड एनी। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लिटरल डाल ही नहीं सकते। ये सिर्फ तीन तरह की मेरे ख्याल से डेटा टाइप्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ तो ये आपको क्या करेगा, नंबर दे सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे सकते हैं, यहाँ फिर आप दे सकते हैं सिंबल का जो नया डेटा टाइप आया है, वो तीन डेटा टाइप्स ये एक्सेप्ट करता है इंडेक्स सिग्नेचर। इसके अलावा ना ये देखिए आप लिटरल्स यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पर बूलियन देने की कोशिश करूँ तो भी ये एरर दे देगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एन इंडेक्स सिग्नेचर पैरामीटर टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग नंबर आर सिंबल आर टेम्पलेट लिटरल टाइप मीन्स, इस तरह का। अब यहाँ पर ये एनी टाइप आ गया, ये वही वाला जो हमने वो क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि ये तीन तरह की चार तरह के टाइप्स को एक्सेप्ट करता है। यहाँ आप स्ट्रिंग दे दें, यहाँ आप नंबर दे दें, यहाँ आप इसको सिंबल्स दे दें, यहाँ फिर टेम्पलेट लिटरल्स, जो इस तरह से हमने स्मॉल लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में हम लिख रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें एक्सेप्ट करता है यहाँ पर ये लिटरल टाइप्स, इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पर हमने x इज इक्वल्स टू वाई किया और ये ओके आ रहा है। यहाँ पर ये बाहर भी एरर दे रहा है, वैल्यू x मस्ट बी ऑफ टाइप x नंबर स्ट्रिंग आईडी नंबर बट देयर इज अ टाइप आईडी नंबर। और आगे t को हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ तभी ये कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि t को हमने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है तो ये इसके साथ मैच कर गया, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू वाई आ गया हमारे पास, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है उसकी आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी आपकी, तो इसके अंदर डायामीटर है तो इसके अंदर भी डायामीटर है तो ओके, इसके अंदर लेंथ है और इसके अंदर लेंथ है तो ओके, बाकी जो एक्सेस प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं आएंगी। लेकिन हम डायरेक्टली अगर एक्सेस प्रॉपर्टीज़ देंगे फ्रेश ऑब्जेक्ट के थ्रू तो एरर थ्रो करेगा। लेकिन कोई भी फ्रेश ऑब्जेक्ट बना के उसको किसी और वेरिएबल के अंदर सेव करके फिर इसको असाइन करेंगे एक्सेस प्रॉपर्टीज़ के साथ तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा हमें। तो ये स्टेप 05 हो गया। आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है आपके पास कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर जैसे यहाँ पर हमने एक टाइप बना दिया ऑथर और एक टाइप बना दी बुक, और माय बुक के अंदर हमने बुक असाइन कर दिया। तो बुक के अंदर जो ऑथर की वैल्यू है उसके अंदर हमने टाइप क्या रख दी, ऑथर। तो अब जो ऑथर के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ना, वो देखो यहाँ पर ही क्या बता रहा है, ऑथर होना चाहिए। और ऑथर के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग कर दूँ तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा, ये बोलेगा भाई नहीं मुझे लास्ट नेम भी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो आपने ऑथर की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है उसके अंदर फर्स्ट नेम भी है और आपका लास्ट नेम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको आप बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप डिफरेंट टाइप्स को एक साथ मर्ज करके एक नई टाइप भी बना सकते हैं, और एक टाइप को दूसरी टाइप के अंदर डिक्लेयर कर दिया। मैंने पहले ऑथर की टाइप बनाई और इसी टाइप को यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया दूसरी बुक टाइप के अंदर, तो उसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। उसके बाद इंटरसेक्शन टाइप्स। इंटरसेक्शन टाइप्स में क्या होता है कि मैंने कोई भी दो प्रॉपर्टी वो टाइप्स बना दी या इंटरफेसेस बना दिए। मैंने एक इंटरफेस बनाया स्टूडेंट का, एक इंटरफेस बनाया टीचर का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा तीसरा टाइप चाहिए जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हों जो स्टूडेंट और टीचर के अंदर मौजूद हो। तो मैंने क्या किया, एक नई टाइप डिक्लेयर की टाइप कीवर्ड से और उसका नाम रख दिया इंटरसेक्टेड टाइप, और उसको इजिकल्स टू कर दिया स्टूडेंट और ये एम परसेंट का साइन जो होता है एंड का साइन एंड टीचर। अब क्या होगा, ये जो इंटरसेक्टेड टाइप है इसके अंदर स्टूडेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और टीचर की, ये दोनों को कंबाइन कर देगा। तो अब जब भी मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ OBJ1 बनाया और इसकी टाइप मैंने रख दी इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट टाइप, तो अब इसके अंदर स्टूडेंट आईडी आएगी। ये कहाँ से ली इसने, ये यहाँ से ली स्टूडेंट के इंटरफेस से। और यहाँ पर नेम आ गया, और नेम इसने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठा लिया स्ट्रिंग से।
और उसके बाद टीचर आईडी इसने इस इंटरफेस से, टीचर इंटरफेस से उठाई, और टीचर नेम कहाँ से उठा लिया, ये भी इसमें से टीचर इंटरफेस से उठाया। अब यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये यहाँ पर कंप्लेन कर देगा भाई नहीं मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंटरसेक्टेड होता है। जब भी आपने 2-3 तरह के कोई भी इंटरफेस बना दिए, उन सबको मर्ज करके एक जगह पर लेकर आ जाए तो उसको इंटरसेक्टेड टाइप्स कहा जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है, इसको अननोन और नेवर कहा जाता है। अननोन और नेवर को मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, वहाँ से मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें अननोन और नेवर, इसने सेट थ्योरी से बताया है। इसने सबसे पहले क्या बताया यहाँ पर, इसने बताया कि भाई अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसका कोई ना कोई एरिया होगा। यहाँ पर सारे स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सर्कल है आपके पास, इस सर्किल के अंदर आपके सारे स्ट्रिंग हैं, और ये जो सर्किल है आपका, इसके अंदर सारे नंबर हैं। अब मैं जब भी किसी वेरिएबल को लिखता हूँ स्ट्रिंग, और मैं उसके साथ दे देता हूँ नंबर, स्ट्रिंग यूनियन नंबर। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल होता है उसके अंदर सारे स्ट्रिंग भी आ रहे होते हैं और सारे नंबर भी आ रहे होते हैं। और इस तरह का जो नया डेटा टाइप बना देता हूँ मैं यूनियन के साथ, तो वो नंबर इस पूरे रीजन के अंदर जो ये बना हुआ है इसके अंदर कहीं पर भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कामा यूनियन तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर लेगा। अब हमारे पास क्या आता है, अननोन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अननोन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अननोन मीन्स मुझे पता ही नहीं है क्या है। स्ट्रिंग में तो पता है ना कि स्ट्रिंग होगा, नंबर में पता है नंबर होगा, बुलियन में पता है बुलियन होगा। अननोन का पता ही नहीं है कि क्या है। जब क्या ही नहीं है तो सब कुछ हो सकता है वो। ठीक है, जब हमें एक चीज का पता ही नहीं है कि वो क्या है तो वो कुछ भी हो सकती है। अब वो एक्सपेंड होकर वो एनी वैल्यू बन जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, अननोन इज कॉल्ड द टॉप टाइप फॉर दैट रीजन। अननोन को टॉप टाइप कहा जाता है। अननोन जो होती है आपकी वो टॉप टाइप होती है। अब इस अननोन के अंदर अननोन क्या करेगा आपका, अननोन इस पूरे रीजन को कवर कर लेगा। उसके अंदर सारे स्ट्रिंग भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, बुलियन भी आ जाएंगे, सारे डेटा टाइप्स आ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई वेरिएबल अननोन है, अगर कोई भी वेरिएबल आपके पास अननोन है, यहाँ पर ये बताएगा एनी वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप अननोन। अगर कोई वेरिएबल आपने अननोन टाइप का बना दिया तो उसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमने एक वैल्यू बनाई और इसकी टाइप क्या रख दी, अननोन। अब अननोन सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, अननोन अननोन को कोई परेशानी नहीं है। अब वैल्यू के अंदर आप चाहें तो बूलियन रख सकते हैं, आप चाहें तो नंबर रख सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप चाहें तो एरे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई फंक्शन कोई मेथड कॉल कर सकते हैं, आप नल भी रख सकते हैं, अनडिफाइंड आप फंक्शन पूरा का पूरा इसके अंदर रख सकते हैं। ये कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि अननोन है। अननोन मीन्स सब कुछ है, ये सुपर सेट है सब। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, अननोन टाइप का हो गया आपका, ये टॉप टाइप कहलाती है, ये सबसे ऊपर की टाइप है, इसके अंदर सारी टाइप्स आ जाती हैं अननोन के अंदर। अब नेवर क्या होता है, नेवर मीन्स ये एम्प्टी सेट है आपके पास, देयर इज नो वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल टाइप नेवर। नेवर अगर किसी को आप असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। अननोन इज अ टाइप सेफ काउंटर पार्ट ऑफ एनी। ठीक है, अननोन क्या है, ये भी एनी का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये टाइप सेफ है। एनीथिंग इज असाइनेबल टू अननोन, बट अननोन इजंट असाइनेबल टू एनीथिंग बट इटसेल्फ। एंड यहाँ पर एग्जांपल के अंदर भी हमने क्या किया, मैसेज स्ट्रिंग में आएगा और इसका आउटपुट नेवर होगा, मतलब ये कभी भी आउटपुट में कोई भी वैल्यू मैसेज नहीं थ्रो करेगा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नेवर। और ये भी फंक्शन आपका जो है वो रिटर्न एरर, ये भी आपका जो है ये इनफर्ड रिटर्न टाइप नेवर है। इसके अंदर हमने नेवर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये जो फंक्शन है हमारा, इसके ऊपर अगर आप होवर करेंगे तो ये देखें डायरेक्ट यहाँ पर कह रहा है कि नेवर, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला आपको, इस फंक्शन में से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये लास्ट फंक्शन रिटर्निंग नेवर मस्ट नॉट हैव अ रीचेबल एंड पॉइंट, उसके पास कोई रीचेबल एंड पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि उस फंक्शन तक हम पहुंच पाए। कोई किसी वेरिएबल के अंदर नहीं होना चाहिए, या उसका कोई एड्रेस नहीं होना चाहिए, उसकी कोई लोकेशन नहीं होनी चाहिए।
ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ।